गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हमने प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 1400 के ऊपर का। देखोगे तो आज हमने कुछ पोजीशन बनाई थी यहाँ पर 1231 के समथिंग और एग्जिट कर दिया यहाँ पर 1241 के समथिंग। ये जो ट्रेड आप देख रहे हो 951 का, इसको मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था आज। और दूसरा जो हमने आज प्रॉफिट बुक किया है अराउंड देखोगे तो 1400 के ऊपर का समथिंग आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। अब ट्रेड क्यों लिया, और बैंक निफ्टी की 3 जुलाई के 52,000 की 300 की कॉल में यहाँ पर अपन ने प्रॉफिट बुक किया है पी के अंदर। अब रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये ट्रेड मैंने पी साइड में लिया, और ट्रेड बनाने का रीज़न क्या था, और ये प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ है। मैं 1500 के अंदर एक्चुअली है, जितना हमको 20-15% चाहिए रहता है पर डे का, उतना ही बुक हुआ है हमारा। देखोगे तो प्रीमियम थोड़ा ऊपर हाई चल रहा है यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद, और हमने कुछ 352 पे बुक किया। तो प्रीमियम का अराउंड देखा जाए तो आज हमने कुछ 58 टू 56 पॉइंट समथिंग आज बुक किया है आज हमने प्रीमियम का। तो ट्रेड कहाँ लिया था आज हमने, ट्रेड यहाँ का एग्जीक्यूट किया था इस जगह पर, और मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पर परेशान भी किया, और उसके बाद यहाँ जस्ट हमको प्रॉफिट दे दिया इस ट्रेड के अंदर कुछ 10 मिनट के अंदर अंदर समथिंग। मार्केट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 52,000 के लेवल तक मार्केट आएगा, पर 60 पॉइंट समथिंग आज हम लोग को प्रीमियम के अंदर मिल रहा था, तो बुक करने मैंने ठीक समझा, क्योंकि मार्केट आज कितनी देर कितना वेट करवाया ट्रेड देने के लिए। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद मोमेंटम किया, फिर यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने इस तरह का एक ट्रेड लिया और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पर मेरे को एंट्री लेनी थी पी साइड के, पर ये मिस हो गई मुझसे, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यहाँ पर। और जो पहला ट्रेड आपको दिख रहा होगा पी साइड में, वो एक्चुअली मैंने कहीं यहाँ पे कहीं लिया था, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि डायरेक्टली चले जाएगा। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये एक बार रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद नीचे आएगा, तो मैंने उस ट्रेड को कुछ 250 रुपए के समथिंग पर यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर, उसके बाद मैंने जाकर कहीं इसको सेल किया, और 1400 के समथिंग के ऊपर का प्रॉफिट हमने बुक किया। अब मार्केट यहाँ पर सुबह तो एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी। अगर ये कैंडल कोई छोटी बनती तो मैं फिर भी यहाँ के एंट्री ले लेता और अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हो जाता समथिंग आज। बट मिस हो गई आज ये एंट्री। मिस तो क्या कहें, ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो यहाँ लेने का मन नहीं कर रहा था। और देखा जाए तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज हमने पी साइड में ट्रेड क्यों लिया। ये चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं इस जगह पर। तो मार्केट में अपर साइड में स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट में अगर अपर साइड में स्टॉप लॉस है भी, तो मार्केट में वो निकल चुके हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे यहाँ पर इस लेवल के समथिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्टॉप, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट इनको टारगेट इतनी आसानी से नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने स्टार्टिंग में ही एक रिजेक्शन शो कर दिया है मॉर्निंग के अंदर। तो यहाँ पर फिर जो मैं सोच रहा था मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मार्केट अगर रिजेक्शन शो करता है तो अपन सेलिंग साइड में जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो बायर्स हैं वो नीचे की साइड बैठे हुए हैं, तो अपर साइड में स्टॉप लॉस है नहीं। सेलर्स है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, जो भी वहाँ पर है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर खुला है, कहीं सेलर्स के एरियाज के अराउंड में खुला है। तो यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पर एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूँढी। अब सुबह क्या हुआ, ये ट्रेड तो अपने हाथ से निकल गया। फिर उसके बाद ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लिया। अगर आप चार्ट अच्छे से रीड करते हो ना, तो आपको एक चीज़ याद होगी, यही सेम चार्ट रिपीट हुआ था आज से कुछ टाइम पहले। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर रिपीट हुआ था वो। इधर कहीं रिपीट हुआ था यही चार्ट सेम, यहाँ पर देख रहे हो, सेम चार्ट है। अब अगर आपकी आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो मार्केट के अंदर, और मार्केट में जो चार्ट है उसका एनालिसिस अच्छे करते हो, तो ये ट्रेड के अंदर भी आप प्रॉफिट जिन्होंने बनाना है उन्होंने बनाया होगा यहाँ पर। तो ये सेम चार्ट है, यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट थे, अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, तो मार्केट ने क्या किया, सेम चार्ट ही रिपीट किया ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सेम बन रहा है ना, देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम बन रहा है। यहाँ पर वैसे ही मार्केट गया, बस यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल हो गया था, लेकिन जो जो इतना चार्ट है, ऑलमोस्ट ये वाला चार्ट तो आप अगर मैच करके देखोगे तो सेम बना है ना। तो मार्केट के अंदर प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के चार्ट आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो वैसे ही मैंने भी यहाँ पर किया, और यहाँ पर पी साइड में जाने के ये अपने कुछ रीज़न थे कि इस तरह का कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कहीं न कहीं कि मार्केट आज डाउन साइड के लिए फॉल करेगा, और अपर साइड में किसी भी तरह के देखा जाए तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं थे। यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं ये एक्चुअली
अभी हो सकता है निकल गए हो या नहीं निकले हो, लेकिन मैंने इनको टारगेट करना सही नहीं समझा। तो मैंने इन बायर्स को टारगेट करना सही समझा, क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट फॉल करेगा तो इन बायर्स को प्रॉब्लम होने वाली है, और इन बायर्स को प्रॉब्लम होगी तो मार्केट और नीचे जाएगा। तो आज जो हमने प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, प्रॉफ़िट तो चल देखा जाए तो 1500 के ये प्रीमियम और चले गया था अगर होल्ड करते तो उसको, लेकिन लालच नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लालच करेंगे तो फिर ये प्रॉफ़िट भी नहीं मिलता है, कभी-कभी हाथ से निकल जाता है, सही एंट्री नहीं हो पाती है और सही एग्ज़िट नहीं हो पाता है। तो एंट्री एग्ज़िट बहुत मैटर करता है मार्केट के अंदर, कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हो और आप एग्ज़िट कहाँ ले रहे हो। यहाँ पे ठीक है, आज तो अपन ने एग्ज़िट ले लिया, अगर किसी और दिन अगर यही कुछ होता है और मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स कर जाता है, तो फिर वहाँ रिग्रेट होता है अपन को। वहाँ रिग्रेट इस चीज़ का होगा कि प्रॉफ़िट दिख रहा था और बुक नहीं किया, जो कि अपने साथ अभी पिछले मंथ हो भी चुका है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी जब मंथ की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पर मैं कुछ जो अपने प्रॉफ़िट्स है उनको थोड़ा सेफ तरीके से बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही मेरा टारगेट रहता है कि 1500 के अराउंड कुछ अगर अपन को प्रॉफ़िट दिखता है, तो वो दिखते से अपन को बुक करना है। उसके बाद जो रिस्क लेना है फर्दर इसको होल्ड करना है। एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाएगा, प्रॉफ़िट पे रिस्क लेंगे तो ज़्यादा होल्ड कर पाएँगे। तो उसके अकॉर्डिंग आज मैंने आपको चार्ट समझा दिया, रीज़न बता दिया क्यों ट्रेड लिया मैंने आज यहाँ पर, और कितना आज अपने 1400 के समथिंग का प्रॉफ़िट बुक किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।